सावित्री। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7। समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ दिनांक 12/5/2025 को महामानव गौतम बुद्ध की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके मूर्ति व चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। उनके जीवन आदर्श पर प्रकाश डालते हुए विद्वान बहुजन चिंतक जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि बुद्ध जी ने समाज में व्याप्त दुखों का कारण निवारण व तार्किक विचार दिया। उन्होंने मानवतावादी समाज के लिए अहिंसा, करुणा व बंधुता का मार्ग दिखाया। इस रास्ते पर चलकर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम और धरती पुत्र मुलायम सिंह व अन्य महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। गौतम बुद्ध का रास्ता प्रकृति व विज्ञान पर आधारित था। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, अखिलेश यादव व श्रीमती पूजा सरोज ने कहा कि भाजपा गौतम बुद्ध की विचारों आदर्शों के विपरीत नफरत, हिंसा व संवेदनहीनता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी विदेश जाते हैं तो बुद्ध जी का नाम लेते हैं और देश में धर्म और जाति के नाम सत्ता के लिए नफरत का वातावरण पैदा करते हैं। अंत में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर महात्मा गौतम बुद्ध जी के अहिंसा, करुणा, बंधुता के संदेश को बताएं व भाजपा के द्वारा बोई जा रही नफरत की बात को समाप्त करने के लिए कार्य करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता हवलदार यादव, संचालन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जगदीश और राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने किया। कार्यक्रम का आयोजन संतोष कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी ने किया। अन्य वक्ताओं में करुणा कांत मौर्य, रामप्यारे यादव, श्यामदेव चौहान, रामविलास मौर्य, राजेश यादव, गेलवारा विवेक सिंह, डॉक्टर धनराज यादव, दुर्गेश यादव व कार्यक्रम में पन्नालाल मौर्य, अनिल कुमार, अनुराग यादव, दुर्ग विजय राम, राधेश्याम भारती, देवेंद्र कुमार, नरसिंह भारती, अरविंद सरोज, गोविंदा गौतम, आशुतोष चौधरी उर्फ आशु, हरिनाथ मास्टर, डॉक्टर अनीता चौधरी, अमरनाथ, मिथिलेश कुमार, हंसराज, रविंद्र प्रसाद, अनिल भारती, गीत गिरी, अरविंद कुमार, अच्छेलाल, बिरजू आदि लोग उपस्थित रहे। लगातार प्रयास जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैं अभी वही कह रही थी कि तथागत बुद्ध यानी कि तथ्य के साथ सच्चाई, लेकिन आज मीडिया मुझे लगता है इससे दूर है। ना मीडिया उस तथ्य के साथ लोगों को सच्चाई दिखा पा रही है। और जैसा कि न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ और फेक न्यूज़ हैं जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है पूरे देश में। नेताजी की एक वायरल वीडियो लगातार पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर क्या ऊर्जा मिल रही है सर? नेताजी द्वारा जो कही गई पहले की बातें हैं वो किस तरह से आज के परिवेश में सत्य होती प्रदर्शित हो रही हैं, वो हम सबको दिखाई दे रहा है। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे आखिर में? मैं अपने क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बहुत बहुत हार्दिक सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आगे अपने जीवन में सभी प्रेम और सौहार्द से रहें इस बात की। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुद्ध पूर्णिमा की जयंती में मैं यही कहूँगा कि बुद्ध के विचार पे चलें। जो भी बुद्ध जी ने हम लोग के लिए विचार जो दिया है उसको हम लोग संकल्पित करके गांव-गांव अपने और अपने समाज में एक अच्छा संदेश, एक अच्छा समाज, एक अच्छा धर्म और एक अच्छा विचारों के साथ आगे बढ़ें। मैं उन सभी लोगों का ये चाहूँगा कि उनके भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे और आने वाले 2027 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भैया जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कह रहे हैं कि 22 में जब से मैं आया हूँ तब से मैं अखिलेश जी को सभी देवी देवताओं को मैं मूर्ति पर माला पहनाना सिखाया, तो इससे क्या लेकर कहते हैं सर इसको? उनके विचार तो मेरे ख्याल से वही समझ नहीं पाते कि वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या नहीं बोलेंगे। तो जैसे उनका मौसम चलेगा वैसे उनके बयान आएंगे, तो उनके बयानों को बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कामों पे ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर साहब और गौतम बुद्ध की पूजा जो विदेशों में हुआ करती है, आज उनकी पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसके लेकर क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे आज? देखिए, जब बाबा साहब की जब बात आती है तो बाबा साहब खुद ही एक अपने में एक विद्वान व्यक्ति थे। जिनको पढ़ा जाए
तो मेरे ख्याल से उस आदमी का जीवन ही बदल जाएगा। हम लोग बचपन से ही बाबा साहब के विचारों पे चला गया, उन्हीं के विचारों से आज हम लोग समाज में काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले हम लोग के जो भविष्य है, जो युवा हैं, उन लोग का भविष्य हमेशा उज्जवल है। और मैं चाहूँगा अब जो स्थिति आ रही है और अब जो पीढ़ी आ रही है, वो बाबा साहब के विचारों को पढ़े और उस विचारों को आगे लेके चले, तभी उनका उद्धार है और 100% उद्धार है। अभी ज्योतिबा फुले जी ने कहा, अभी हमारे माननीय आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस दिन ये भीड़ मंदिर की जगह विद्यालय जाने लगेगी, उस दिन इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस देश का युवा जिस दिन विद्यालय की ओर चलाएगा, इस पूरे विश्व में भारत सबसे विश्वशाली देश कहलाएगा। आखिरी में एक और सवाल है सर, सिंदूर को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई चल रही है, इस पर लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे तो मैं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मैं भारतीय सेना का बहुत ही गर्व से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिस हिसाब से वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम लोगों को गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। आखिरी में अपने लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? मेरे अपने लोग से बस यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश है कि पार्टी के जो भी दिशा निर्देश मिले, गांव-गांव पार्टी कार्यक्रम चलाए जाएं। और चुनाव ज़्यादा ही दूर नहीं है, हम लोगों को ये प्रण लेके चलना है, लक्ष्य बना के चलना है। 2027 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और आने वाले 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। धन्यवाद। कहना है आज महात्मा गौतम बुद्ध जी की जयंती पार्टी कार्यालय पर मनाई गई। उनके मूर्ति पर, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया और उनके विचार पर चलने का संकल्प लिया गया। आज दुनिया में गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही आज प्रासंगिकता बन गया है। और जो उन्होंने मानवता का संदेश दिया, आपस में लड़ाई न करने का, चिंतन मनन का, तर्कशील बनने का, मानव कल्याण करने का, और दुख के कारण क्या है, धन संपदा अन्य चीजों पर जो उन्होंने अपने विचार दिए थे, उन बातों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर गोष्ठी में हमारे बहुत ही शानदार समाजवादी चिंतक श्री GS प्रियदर्शी जी और बौद्धिस्ट राम प्यारे यादव जी, हमारे साथी जगदीश जी, थोड़ाकांत मौर्य जी, हमारे विधायक नरसंग्राम यादव, पूजा सरोज, अखिलेश यादव ने और अन्य साथियों ने अपने विचार रखे। और आज हम लोग जो आज देश का माहौल है, इस माहौल में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि गौतम बुद्ध का बताया रास्ता ही देश दुनिया के लिए सबसे उत्तम है और उसी पर हम लोग चल करके मानवतावादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। आज जो युद्धों का दौर चल रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक लोग, उन लोगों का प्लान है कि युद्ध करवाओ, अपने हथियार बेचो और लूट करो, जनता को लूटो, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य बिंदुओं पर जनता का ध्यान न जाए। इस कारण ऐसे घटनाएं कराई जाती हैं जिससे जनता का ध्यान उन चीजों पर, मूल बिंदुओं पर नहीं जाता है। यही रास्ता हम लोगों को गौतम बुद्ध साहब ने दिखाया, यही रास्ता हम लोगों को पेरियार साहब ने दिखाया, यही रास्ता डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने दिखाया, यही डॉक्टर लोहिया ने दिखाया और यही रास्ता मान्यवर कांशीराम साहब और हम सबके रहनुमा मुलायम सिंह यादव जी ने दिखाया था। आज उसी रास्ते पर चल कर के ऐसी अखिलेश यादव ने पीढ़ियों को संगठित करने के लिए, जो पीड़ित वर्ग, जो दुखी वर्ग है, जो परेशान है, उन लोगों को संगठित करने का पीडीए के माध्यम से उन्होंने रास्ता दिया है और हम लोग उसी रास्ते पर चल करके आने वाले दिनों में काम करेंगे।
देखिए, यहाँ पर जो तरक्की गौतम बुद्ध जी के जमाने में हुई, सम्राट अशोक से लगाए बहुत से राजा हुए जिन लोगों ने जन कल्याण के लिए काम किया, जनता दुखी नहीं रहती थी, इंसानियत थी। और इसके बाद इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, जो लोग समाज में काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, केवल ढोंग पाखंड के आधार पर वह लोग पैसा इकट्ठा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों ने धर्म का गठन करके, धर्म इन लोगों ने गठन किया, धर्म कहीं से आया नहीं, धर्म का गठन वनवादियों ने किया और धर्म बना करके इन लोगों ने आज देश में जो बौद्धिस्ट लोग थे, जो अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसक लोगों से नफरत करते थे, उन लोगों का कत्लेआम किया। क्योंकि वह लोग अहिंसा में विश्वास करते थे, इस नाते वह लोग लड़ाई का रास्ता छोड़कर इस देश को चले गए और जहां गए वहां उन्होंने जो मार्ग बताया, जिस रास्ते पर चलने का उन्होंने सीख दिया, दुनिया के अन्य मुल्क सीख ले करके उस रास्ते पर चल करके आज विकसित हो गए हैं। वहाँ की जनता सुखी है, वहाँ की जनता आपस में प्रेम से रह रही है। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि वनवादियों का आधिपत्य हो गया, इस कारण हमारे देश में आज दुख है, भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही, किसानों की दुर्दशा है। अगर हम महात्मा गौतम बुद्ध के रास्ते पर अगर हम रास्ते को अख्तियार कर लें तो इन दुखों से निपटारा मिल सकता है। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। अरे यार, नेशनल मीडिया के बारे में हमको थोड़े बताना है, दुनिया कह रही नेशनल मीडिया के बारे में। हाँ, गोदी मीडिया, ये पूंजीपतियों की मीडिया। भाई, जिस मीडिया को पूंजीपति खरीद लियो, जिस अखबार वालों को, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूंजीपतियों ने खरीद लिया है, पूंजीपति का हित कहाँ है? सरकार के साथ। और सरकार अगर पूंजीपतियों के हित में काम कर रही हो, उनके लिए कानून बना रही हो, तो पूंजीपति गरीब की बात करेगा, कानून की बात करेगा, किसान की बात करेगा कि पूंजीपति जहां से वह लूट सके उसकी बात करेगा। तो लूटने का उनका साधन होगा, आतंकवाद पैदा करो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, लोगों के अंदर नफरत पैदा करो, यही न लूटने का रास्ता हो सकता है। जब जनता जागरूक हो जाएगी तब वो नहीं लूट पाएंगे। तब जो टैक्स आज हम 50-60% टैक्स देते हैं, तेल पर कितना टैक्स, खाद पर कितना टैक्स, कोई ऐसा सामान बता दो, ये गमछा इस पे भी टैक्स, ये हम चप्पल पहने इस पे, जमीन पर बैठे हैं उस पे भी टैक्स, पानी पीते हैं उस पे भी टैक्स, और ये सारा टैक्स खजाना बनता है। और वो खजाना किसको लुटाया जा रहा है?